Radhe Radhe to everyone. So, welcome to you all. From today, we will be starting solving 3D geometry questions for JEE Mains. I hope you will like the session. Now, our first question is, if the foot of the perpendicular drawn from the point 103 on a line passing through alpha 71 is this, then alpha equals to, ये हमारे कुछ पॉइंट, ये हमारी लाइन है. दिस इज आवर पॉइंट 103. ये Q 537317/3. ठीक है. फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू. लाइन कहाँ से पास कर रही है? कोई भी ए पॉइंट से. जो ए पॉइंट है अल्फ़ा 7 एंड 1. ठीक है. सो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू. तो हमारा 5 3 -1 7/3 -0 17/3 -3. तो ये हो जाएगा 2. ये आएगा 7 15. अच्छा 9 8. ठीक है. नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन QA. अल्फ़ा -5/3 7 -7/3 1 -17/3. तो ये आएगा 3 अल्फ़ा -5 यह 14 -14. ठीक है. नाउ PQ और QA परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. ठीक है. तो हम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 3 अल्फ़ा -5 7.14 प्लस -40.8 इक्वल्स टू 0. सो ऑन सॉल्विंग यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ जाएगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स. ओके, वो हमारे पास दिया है इनकी इंटरसेक्शन का ये चीज़. फॉर सम A and B belongs to R, then the distance of the point from the plane is. Okay, तो हम इसमें लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन P is x plus 4y minus z plus 7 plus lambda 3x plus y plus 5z minus 8 equals to 0. Now दिस विल बी, यहाँ से हम x को अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस y 4 प्लस लैम्डा प्लस z -1 -8
ठीक है। ना ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस लैम्डा ओवर बी 5 लैम्डा माइनस 1 ओवर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो दी थी ना, इसको मैंने डायरेक्शन रेशियोज में लिख दिया है। और 7/8 लैम्डा अपॉन 50। ठीक है, सो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो ये मेरा बन जाएगा 2, ये 5 आ जाएगा। ये 25 लैम्डा माइनस 5 16 लैम्डा। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई, -15 होना था, ये -15 हो जाएगा ना, तो ये दिस और दिस आ जाएगा 9। तो यहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, लैम्डा इज़ -1, तो यहाँ पे मैं लैम्डा की वैल्यू -1 डाल देती हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा -1। सो दिस इक्वेशन नाउ विल हैव ये हमारी हो जाएगी 2(x) माइनस 3(y) प्लस 6(z) माइनस 15 इक्वल्स टू 0। नाउ distance from -3 to -1 from plane P, वो क्या होगा आपका 6 माइनस 15 ओवर 7 3। सो 3 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द प्लेन कंटेन 2 लाइन्स और Q हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट M to P। ओके, तो ये हमारे पास दिया है ठीक है। तो ये जो R है, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी पैरेलल है I प्लस J के। ठीक है, तो ये हमारा N1 हो गया यूनिट वेक्टर। नाउ ये जो हमारी R है, दिस इज पैरेलल टू J माइनस K। ठीक है, ये हमारा N2 हो गया। नाउ नॉर्मल ऑफ प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन N1 इंटू N2, तो ये हमारा आ जाएगा I J K। तो ये हम लिखेंगे यहाँ से हमारा ये बन जाएगा 2 1 0। ठीक है, ये 0 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा -I प्लस J प्लस K। नाउ अब ये जो हमारा R है, ठीक है, दिस वन,
R is on plane, so point 1 0 0 will also be on plane, also on plane. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स डालें तो -1 ये वाला ना x -1 +1 y -0 +1 z -0. Now foot of perpendicular from x1 y1 z1 on plane x minus x1 y minus y1 z minus z1 minus ax1 plus b y1 plus c z1 this a square plus b square plus c square. ठीक है, और फुट ऑफ प्लेन ड्रॉन फ्रॉम पी एम पॉइंट ऑलरेडी दिया है, तो ए बी सी की जगह हम पुट कर देते हैं. यह आ जाएगा 1 एक्स और वाई की जगह भी, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 और 1 -1 -1. ठीक है, यहाँ पे भी पुट करेंगे यही सारे पॉइंट्स, तो 1 -0 -1 ओवर 3, तो ये हमारा आ जाएगा +1/3. तो ऑन इक्वेटिंग x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, y की वैल्यू आ जाएगी -1/3 और z की वैल्यू 2/3 आ जाएगी. ठीक है, और वी नो अल्फ़ा ये है, ये बीटा है और ये गामा है. सो सबको ऐड करते हैं, 3 3 1 1 प्लस 2/3 5 इज़ द आंसर. ठीक है, पहले हमने इसमें यूनिट वेक्टर्स निकाले, फिर उनका नॉर्मल निकाला है, फिर वैल्यूज़ पुट की है, एंड देन वी हैव सॉल्व्ड x y एंड z. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन. नाउ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन दिस एंड द प्लेन कंटेनिंग दिस. ओके, तो हमारे पास प्लेन दिए हैं, बिटवीन द प्लेन एंड द प्लेन कंटेनिंग लाइंस. ओके, तो अगर हम इसके पॉइंट्स देखें तो ये x1 x2 वो क्या है हमारे पास, वो है -1 3 और -1, और इसके पॉइंट है हमारे पास -3 -2 एंड 1. तो हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस is perpendicular distance of plane
या तो इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, किसी से भी निकाल दो, ठीक है। तो हम सिंपल फॉर्मूला 23 अंडर रूट 23 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये कितना दिया है हमारे पास, k ओवर अंडर रूट 633। सो ऑन सॉल्विंग k की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग these 2 points और लाइन ज्वाइनिंग these 2 points। दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, इसको c ले लेते हैं, इसको d ले लेते हैं। तो ए बी क्या आ जाएगा आपका, i माइनस ये माइनस 3j प्लस 8k CD 4i माइनस 4j प्लस 7k। नाउ projection of AB on CD, AB dot CD, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 56 अंडर रूट 4 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। So this is 8 is the answer. So I hope this is clear to you. Thank you so much.